ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद पंचम अध्याय के 55 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। अथ तान् श्लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। शब्दार्थ। अथ तब तान सहपाठियों को श्लक्षणया अत्यंत सुहावनी वाचा वाणी से प्रत्याहूय संबोधित करके महाबुधः अत्यंत बुद्धिमान तथा आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर प्रहलाद महाराज ने उवाच कहा, विद्वान अत्यंत विद्वान तत्निष्ठाम ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग कृपया दयालु होकर के प्रहसन हंसते हुए इव सदृश। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने मंद हास्य के साथ भौतिकवादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपा करते हुए उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज का मंदहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य विद्यार्थी धर्म अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक उन्नत थे, किंतु प्रहलाद महाराज उन पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। जो लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, इनका कर्तव्य है कि सारे विश्व को शिक्षा दें कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर वास्तव में सुखी बना जाए। भौतिकवादी व्यक्ति धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें वर प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सकें। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात पर हंसते हैं कि ऐसे लोग कितने मूर्ख हैं कि आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना ये नाशवान जीवन में व्यस्त हैं। भौतिकवादी व्यक्ति क्षणिक लाभ में लगे रहते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त है, भौतिकतावादी जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं, अपितु वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव जिस तरह कृष्ण
सदैव पतित आत्माओं पर दयालु रहते हैं, उसी तरह उनके दास कृष्ण के भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तगण भौतिकतावादी जीवन के दोषों को जानते हैं, अतएव वे उसे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं, किंतु दयावश ऐसे भक्तगण सारे विश्व में भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग के सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित, बाल भक्त प्रहलाद चरित के को पाठ कर रहे हैं, जिसमें ये पंचम अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद है। हम उसको गंभीर भाव में आलोचना कर चुके हैं। जो प्रहलाद महाराज के वाणी जो सबसे पहले उन्होंने अपने पिताश्री को कहे, उसके बाद अपने गुरुजियों को कहे, अभी तीसरे बार उन्होंने अपने क्लासमेट को कह रहे हैं। ये तीनों को उन्होंने कहे। फर्स्ट किसको कहे? 2 बार प्रीचिंग किए पिताजी को, और उसके बाद गुरुजी को, गुरुओं को। अब उनसे काम नहीं बना, अभी तीसरे बार अपने सहपाठियों क्लासमेट को बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज के स्वभाव, जिसको प्रभुपाद जी ने पिक आउट किए हैं। प्रहलाद महाराज इज ए बर्न प्रीचर, जन्मजात प्रचारक भक्त हैं, क्योंकि नारद जी के चेला है ना, नारद जी प्रचारक आचार्य हैं, तो उनके फूट फूट करके वही भाव भरा हुआ है। प्रचारक भक्त का पहचान है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, सुजोग ढूंढता है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, नहीं तो कितने भी मारो, हाथ बैंड हो जाए वो लोहा बैंड नहीं होगा, लेकिन जब गर्म है एक चोट में बैंड हो जाएगा। तो हमेशा सुजोग को ढूंढते रहते हैं, वो श्रद्धालुओं को ढूंढते रहते हैं। कोई श्रद्धालु आदमी अगर ऐसी स्थिति में है तो काम कर जाएगा, तो उसी वा उपदेश देना है, उसी को ढूंढते थे। प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि प्रचार करने का स्वभाव तो भरा हुआ है, तो जब पहले बार चांस मिला अपने पिताजी के साथ में बोलने के लिए, उनको टीचिंग कर डाला, उनको ही भगवत उपदेश देने लगे। वो जानते थे कि ये तो काम नहीं करेगा, ये तो महा अश्रद्धालु है। पिताजी ब्रांडेड नंबर 1 अश्रद्धालु थे, वही बात को पता था प्रहलाद महाराज को, लेकिन भगवत इच्छा कि वो जानते थे कि उनको मैं उकसाएगा तो मरेंगे, तब मैं प्रचार कर सकता हूँ। तो इसके लिए उनको पिचिंग किए, उनका जो हुआ। तो फिर गुरुजी वो बोले वो मत न कृष्ण, उनका भी वही हाल है, उनको ही प्रचार। लेकिन जब स्कूल में डाले थे, वो आज का श्लोक और काल के श्लोक से जो कनेक्शन है कि अंत में उनके पिताजी बड़े रुष्ट हो कर के, चिंता में पड़ कर के, बिगड़ करके वो टीचर को, स्कूल डायरेक्टर बुला कर लेके जाओ उसको, जाओ, मैं कभी बुलाऊंगा नहीं उसको। पहले तो बुलाता था, थोड़ा गोद में लेकर बैठता था, अभी नेवर एवर आई विल कॉल, अब लेकर रखो हॉस्टल में, जो करना है करो, लेके जाओ उसको, यहाँ से लेके जाओ। आई डोंट वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता हूँ, लेके जाओ। वो लेकर गए, वो वादा करके लिए थे, राजा जी चिंता मत करो, हमें बढ़िया से पढ़ाएंगे और पापा आ जाएंगे तो ऐसे ज्ञान समझा देंगे, सुधर जाएगा, बच्चा है उसमें क्या है, बाल बुद्धि इसी बदल जाएगी। तो यही आशा भी हिरण्यकशिपु रखा था, और गुरुजी ने लेकर खूब पढ़ाए, पढ़ा लिखा करके पढ़ा रहे थे, वो अच्छा खासा पढ़ भी रहे थे। लेकिन एक दिन का घटना ऐसे हुआ था,
उन्होंने पढ़ा था, एक रिसेस होता ना, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोग सभी तो स्कूल पढ़कर आए होंगे, कॉलेज भले कोई नहीं गया होगा, स्कूल तो ज़रूर पढ़े होंगे। स्कूल में दोपहर के समय में एक खेल छुट्टी होता है ना, नहीं, जिसमें कोई खाना खाने जाते हैं या खेलते हैं, कुछ करते हैं, ये तो मस्ट। तो ये आजकल स्कूल का नहीं, ये वो तभी ज़माने में भी था, ये उसी ज़माने में प्रहलाद महाराज थे तभी भी यही सिस्टम था, स्कूल में खेल छुट्टी होना आवश्यकता होता भी था। और इस समय गुरुजी चले जाते थे भोजन करने के लिए, बच्चे खेलते थे, वही हुआ करता था। तो ठीक इसी के मौका प्रहलाद महाराज के गुरुजी ने वो खाने के लिए चले गए, अपने घर भोजन करने चले गए, वो तो पेटू हैं। और जो उनके छात्रगण थे वो देखे, क्योंकि पूरे क्लास में प्रहलाद महाराज टप्पर थे, हर सब्जेक्ट में ही वॉज टॉप। केवल इतना नहीं, एक तो राजा के पुत्र, सम्राट का पुत्र है, ड्रेस फेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, रूप में भी उनके समान कोई नहीं है, इतने सुंदर, कृष्ण भक्तों का तो सब गुण, तो रूप में भी इतने महान, ड्रेस में भी इतने महान, गुण में तो कोई समानता कर ही नहीं सकता, इतने अभूतपूर्व सुंदर गुण उनके पास था। और स्वभाव, नम्रता, सारे सद्गुणों के भंडार थे। तो इसी कारण से जितने क्लासमेट थे सभी उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, उन्हीं के फ़ोन नंबर लेना चाहते थे, उनके साथ सेल्फी खींचना चाहते थे, उनके साथ मस्ती, उनके साथ बैठना चाहते थे, देखा मैं उनका फ्रेंड हूँ, मेरा वो जिगरी दोस्त है, इसमें अपने आप को गर्व महसूस करना चाहते थे। एक साधारण बात है ना, कोई अगर बड़े सबसे अच्छा आदमी लड़का के साथ आपका फ्रेंडशिप हो गया, आप बोलते हैं मेरा वो फ्रेंड है, क्या समझ रखा है ना, नहीं, तो इसलिए आपको गर्व मानते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, उनके साथ अपने संबंध जोड़ने के लिए सारे स्कूल के बच्चे बहुत चाहते थे और तत्पर भी थे, बिल्कुल उनके पास आकर उन्हें पढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए जब उनको चांस मिला, खेल छुट्टी के समय था रिसेस में, तो सारे बच्चे उनसे खेलने के लिए रिक्वेस्ट किए, क्योंकि सब तक बालावस्था क्रीड़ा सकता, बालक अवस्था के स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है खेल कूद में, तो इसलिए उनको बुलाए कि ले कुमार हमारे साथ खेलो, कुमार हमारे साथ चल रहे, हम खेलेंगे, ये खेलेंगे, सारे ग्रुप आ रहे, उन्हीं को रिक्वेस्ट किए उनके साथ खेलने के लिए। प्रहलाद महाराज इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे और मिल गया उन्होंने, वो तो खेलने के लिए बुला रहे हैं, बड़े आकर रिक्वेस्ट करने, कुमार प्लीज़ हमारे साथ चलिए ना, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके इस भाव को नहीं देखते हैं, वो विद्वान थे ना, इसलिए इस श्लोक में 2 बार शब्द आया, महाबुधः और विद्वान। किन के लिए? प्रहलाद महाराज के लिए। यद्यपि सेम एज के थे, 5 साल के लड़के थे, 5 साल के लड़के को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं डोंट थिंक कि 5 साल के बच्चा है। कौन है वो? महाबुधः। और आगे विद्वान। अब तत्निष्ठा, तत् ज्ञान देगा, परमात्मा निष्ठा, परात्मा निष्ठा, भगवत विज्ञान उनको समझाएगा, क्योंकि इसी में बिल्कुल विद्वान है, पके हुए हैं। तो प्रहसन इव प्रत्याहुय श्लक्षणया, इतने मधुर वाणी से बोलने लगे। दिस इज प्रीचिंग स्ट्रैटेजी। पहले मैं बोला कि प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब जिसको बोलना चाहेंगे वो अगर आतुर है आपसे सुनने के लिए, आपको खूब सम्मान देता है, आपको गौरव बुद्धि करता है, आपके प्रति बहुत उनका क्या है, भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, सो उसी में काम कर जाना चाहिए। उसी दिस इज द टाइम, परफेक्ट स्वर्ण सुजोग प्रीचिंग का ये सुजोग है। वो तो देख लिए प्रहलाद महाराज खुश हो गए, वाह बिल्कुल बिफिटिंग टाइम है, मेरे प्रति कितने वो लोग लगाव है, मुझे आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा, प्रहलाद महाराज इसलिए हंस रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि प्रहलाद महाराज इसलिए हंस रहे थे कि उन लोग ने तो धर्मार्थ काम में अपना खेलकूद में मन लगा रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि थर्ड क्लास को समझते नहीं, इसमें सुख नहीं है, सुख तो कुछ दूसरा चीज़ में है। लेकिन कोई और आचार्य कहते हैं प्रहलाद महाराज का हंसने का कारण कुछ और था। क्या? प्रहलाद महाराज देख रहे थे, क्योंकि प्रीचर है ना, प्रीचिंग का सुजोग ढूंढ रहे थे, वो देखे बोले रे ये 5-5 साल के जितने बच्चे हैं, किसी के अंदर 1% भी कुटिलता कड़मस नहीं है, सब सरल है, सिंपल हार्टेड। ऑल दी स्टूडेंट्स, सारे बच्चे इतने सरल हृदय वाले थे, निष्कपट थे,
वही निष्कपटता सरलता ही भगवत ज्ञान को धारण करने का पात्रता है। क्या है कि पता आता ना चौपाई मानस में, छल ना पावा, हाँ, निर्मल छल कभी ना पावा, ऐसे कहता ना। हाँ, जिसका निर्मल हृदय होगा, छल कपट ना होगा, वही भगवान को प्राप्त। तो वही बिल्कुल केस प्रहलाद में देखे हंसने वाले, भगवान के अनुकंपा का 100% पात्रता उनमें है। जो भगवान की दया प्राप्त करने के लिए जो योग्यता होना चाहिए, ऑल ऑफ देम, सारे बच्चे इतने सरल हृदय, इतने निष्कपट हृदय, छल कपट से बिल्कुल परे, इतने बिफिटिंग कैंडिडेट है भगवत कृपा पाने के लिए, अब मैं भगवत कृपा को देने के लिए तैयार। वो तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल पक्का बन गया काम, है ना नहीं। तो इसीलिए प्रहलाद हमारा हंस रहे, बोले अब भी मेरे सुजग मिला। पहले टाइम खराब कर रहा था पिताजी के सामने, गुस्सा हुए गुरु जी के सामने, वो बेकार गया। लेकिन ये बिल्कुल विफिटिंग कैंडिडेट, परफेक्ट स्थान काल पात्रता, एक बार परफेक्ट, यहाँ तो बिल्कुल काम कर जाएगा। तो जो सारे बच्चों का प्रहलाद महाराज के प्रति जो अद्भुत भक्तिभाव, गौरव बुद्धि, जो उनका श्रद्धा था, उसका फ़ायदा उठाए, और वो जो सभी उनको प्रति रिक्वेस्ट कर रहे थे उनका फ़ायदा उठाए, और फ़ायदा उठा करके इसलिए कहे कि उनके अंदर पूर्ण योग्यता था, निष्कपट सरलता निश्चलता था। इसको देखकर प्रहलाद महाराज क्या किए, सबसे पहले देखिए फास्ट स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीचिंग क्या है, श्रक्षणया वाचा। अगर कोई इतने बढ़िया सुजोग में आपको मिल गया प्रचार का, लेकिन एक मुंह फोड़ करके इसे कुछ कठिन बात ऐसे कह दो, बेकार बात कुछ कह दो तो बेकार हो जाएगा, सब पानी फिर जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, मन तोड़ जाएगा उसका ना। तो जब ऐसे सुजोग आता है, बड़े परफेक्टली यू टू हैंडल इट। बड़े प्रहलाद महाराज क्या किए, इन बच्चों को श्रक्षणया वाचा प्रत्याहुय, ऐसे संबोधन किए, इतने मधुराति मधुर वाणी से, इतने मीठे बात से कहने लगे। तो जो बच्चे आए थे तो बैठ गए, देख लिए मुंह को देख करके, बोले कुमार, बिल्कुल बोल डाउन हो गए, एक ही चाहनी एक ही वाणी से, क्योंकि ऐसे मीठा डाल करके बोले। मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूँ, उनके हृदय में बिल्कुल सच में अच्छा बात कहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके बोली में पता नहीं नमक मिर्ची पहले से कोई डाल कर रखा, जन्म से पहले वो लाकर आए। तो बढ़िया मधुर वाणी भी बोलना चाहेंगे, इतने लगेगा कि मैं कान बंद कर भाग जाऊं। उनके तरफ से बोलते हैं क्यों भाग जाते हैं, कि वो तो बड़े मधुर से बोलना चाहते हैं, क्योंकि मधुरता ही इतने कड़वा है। अगर जो कड़वा बोले तो क्या ना हो है ना नहीं। प्रैक्टिकली मैं कई आदमी को देखा हूँ, वो आपने हृदय फाड़ करके प्रेम से प्रीतिपूर्ण मीठा बात करना चाहता है, लेकिन कोई टिक नहीं सकता, इतने कड़वा है। कड़वा बोली स्वभाव ही उनका, लेकिन क्या करें, अगर वो कड़वा बोले तो फिर तो क्या कहा जाए। तो लेकिन प्रहलाद महाराज का ऐसा नहीं था। प्रचारक का हमेशा वाणी में मधुरता होना चाहिए। यही सबसे फास्ट स्ट्रैटेजी है किसी को अट्रैक्ट करने का, किसी को अपने बस में करने का। सबसे पहला सूत्र है कि ऐसे मधुर वाणी से संबोधन करें। एक संबोधन, ये कहते ना क्या, फास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। पहला इंप्रेशन ही अंत तक काम करेगा। तो फास्ट इंप्रेशन जो एक वाणी वो कह दिए, हे मेरे भाइयों, हे मेरे साथियों, इतने मीठा सा एक बात बोल दिए, वही एक बात उन हृदय को जीत लिया, राजा बन गया, उनके हृदय के ऊपर बैठ गया, बिल्कुल पूरा कब्जा कर लिया, दखल कर लिया उनके हृदय को, मन को। एक मीठा वाणी, इसलिए श्रक्षणया शब्द मधुर कह सकते नहीं, मधुर से भी और ज़्यादा स्नेह से पूरित, प्रीति से पूरित। मतलब जैसे स्नेह, प्रेम, मीठा और अमृत के धारा से डुबो करके, एक एक शब्द को उसमें डुबो करके उठा करके छोड़ रहे हैं, बोले टपक रहे अमृत। ऐसा जैसे कोई गुलाब जामुन को और खीरे के राबड़ी के डाब करके फिर टपकते देते हैं, तो उसका टेस्ट कैसे बढ़ जाएगा। तो इसे अपने वाणी तो ऐसे ही मधुर है, ऐसे ही सरल है, ऐसे ही सुंदर है, उसको अमृत में डुबोते हैं, बिल्कुल डुबा कर उठा कर छोड़ते हैं, एक एक शब्द बिल्कुल टपक रहा है अमृत। अरे क्या इफेक्ट होगा उसका। इसलिए शब्द आता है श्रक्षणया। ओ केवल मधुर नहीं कह सकते, क्या नहीं था उसमें,
हर प्रकार से कैप्टिवेटिंग पावर, आपके हृदय को पूरी तरह से वशीभूत करने का, मन को पूरी तरह से दखल करने के लिए जो मैटर सारे डाल करके छोड़ रहे थे, ये शब्द एक छोड़ दिए, बिल्कुल सारे बच्चे हक्का बक्का होकर इसे देखने लगे। कुमार बताइए क्या करें, बस इस सक्षण, ये संबोधन, सबसे पहले संबोधन ही इतना बढ़िया कर दिए सक्षणया भाषा में, सक्षणया भाषा में, कि वो लोग अपना जो जिद्दी, जो खेलने का इच्छा भूल गए। बोले कुमार आप जो बोले वही करेंगे, आप बोलेंगे खेलेंगे नहीं तो खेलेंगे नहीं, जो बोलेंगे वही करेंगे। मैंने टोटली सरेंडर्ड हो गए एक बातों से। एक बातों ही इतने मीठा, इतने स्नेह प्रीति, इतने आकर्षक वाणी था, एक शब्द सक्षणया वाचा, केवल संबोधन किए, केवल संबोधन ही इतने सुंदर था, इतना आकर्षणीय था कि सारे बच्चे, एक दो नहीं, होलसेल में बिल्कुल फंस गए, पट गए होलसेल में टोटली। कोई एक भी इधर उधर, क्योंकि किसका अंदर कपटता था नहीं, किसका अंदर निष्कपटता छल कुछ था नहीं, सारे क्लीन स्लेट थे, क्लीन स्लेट। और जो डाल दिया क्लियर दिखाई पड़ेगा, क्लियर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी प्रचारक थे, भारत में दम तोड़ करके प्रचार करने के लिए प्रयास किए थे। एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी किए थे झांसी में, लीग ऑफ डिवोटीज करके, एक आध कुछ दीक्षा भी दे दिए थे। कितने 3-3 क्लास करते थे वर्ल्ड आचार्य प्रभुपाद, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। जिसको दीक्षा देते वो भी बबंडर बना, उत्प्रेत, और सारे कोई काम दाम, घर बाड़ी, रजिस्ट्रेशन, कुछ भी काम के नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नहीं था उनके अंदर, कपटता, छल भरा हुआ था। इतनी तरफ से इतने मीठा वाणी देने से क्या होगा? दोनों तरफ से मैच होना चाहिए। यहाँ सरलता, निष्कपटता होना चाहिए, निर्मल हृदय, और इस तरफ से अमृतपूर्ण वाणी, स्नेहयुक्त वाणी, और रे जम जाएगा सोने पे सुहागन। लेकिन प्रभुपाद जी ने किए थे, ये काम नहीं किया। प्रभुपाद जी हताश होकर के कार्गो शिप में, मालवाही जहाज में बैठ करके विदेश चले गए। विदेश में जाते हुए रोते थे देख करके विदेश के हाल, कि क्या करूं, यहाँ तो ये इतने इंद्रिय तृप्ति में ग्रस्त हैं, इतने इंद्रिय तृप्ति के ग्रस्त हैं, मैं कैसे समझाऊं कि। लेकिन एक गुण प्रभुपाद ने मार किए, जो काम कर किया, सभी के हृदय में, जैसे हमारे इंडियंस के, हम कुछ बात कहेंगे ये भगवान को, अरे 33 करोड़ भगवान के बात ऑलरेडी है, फीड है उसमें। भारत में आप किसी को बोल दो मेरे थोड़ा सरदर्द कर रहा है, कोई ऐसा इंडियन ना हो जो कि दवाना बताएगा। मैं हाथ बाजी करके बोलता हूँ, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, बच्चे हो, कोई ना कोई तो बता देगा, ये करो ये करो, कोई ना कोई नुक्स तो बताएगा। अरे कोई कबीराज के ज्ञान नहीं करने, लेकिन बताएगा वो, तुम करो। क्या बोलो, 2 करोड़ कितने लोग हैं भारत में? 120 करोड़ प्रकार के आइडिया बता देंगे अब एक बीमारी के। हाँ, सबके पास कुछ ना कुछ नुस्खा होता है। और आप कोई धर्म की बात करो, क्योंकि भगवान की बात करो, आपने से आप 2 बात कहेंगे तो 20 बात कहेंगे, बस 20 तो आपको दिमाग खराब कर देंगे वो। इसीलिए तो भारतीयों के लिए हमारा आचार्य लिखा है कि मुंह लग करके जाओ, घास के तिनका मुंह में दबा करके जाओ, तो किसी अब बकवास मत करो, सुनो साधुओं को। संत के पास जाओ तो मुंह को लकअप करो, घास के तिनका मुंह में दबा करके जाओ, कि आपके बड़बड़ बोली मत करो यहाँ जा करके, बेकार बात। तो लेकिन भारतीयों का स्वभाव है, लेकिन उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा नहीं है। वो इसमें मैं सुन रहा था कि वहाँ पे बस में जाने के, वो बोलते कि यहाँ से बस में जाओ, कोई भी व्यक्ति बात ही नहीं करता। कई मील तक बस में गए तो बात बोलते मैं बात करना चाहिए, कोई बात नहीं करता। मैं किससे पूछा, भारतीय मैं कहाँ जा रहे, जितने पूछा जस्ट टू दी पंडित ना, इसके आगे बोला नहीं। फिर कोई ना कोई मैगजीन को बुक लेकर पढ़े, साइड को देखेंगे नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, मर जाओ, कुछ। ये उनका स्वभाव, बिल्कुल कुछ नहीं है, बोलेंगे अनावृत। इंडियन वाले को पूछ तो केवल एक बात, भैया कहाँ जाओगे, वो पूरा आपके वंश परंपरा से अपना डायनास्टी सारे खोल कर, जब तक पहुँचेंगे अपने बस तो यहाँ से उतरने और बाकी रह गया, और बोलेंगे एड्रेस तो फिर बताऊंगा मैंने फ़ोन में, नहीं तो व्हाट्सएप में। उनका कभी नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं। ये जो प्रकार स्वभाव देखे, क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट जानते ना, कोरा कागज, कोरा कागज में जो लिख देगा वही दिखाई पड़ेगा।
और हमारा अकबर कागज पहले से लिखा हुआ है, इतने लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर भी जगह नहीं है, और उसमें कुछ आप लिखोगे पढ़ा जाएगा? पहले से लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे लिखने से दिखाई पड़ेगा? लेकिन विदेशियों का हृदय में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल कोरा कागज, जो लिख देगा वही फीट बढ़ गया। प्रभुपाद बोले कृष्ण भगवान, हाँ कृष्ण भगवान, वो जानते नहीं थे कुछ, यहाँ हमको कृष्ण भगवान बोल दो, बोले क्यों कृष्ण क्यों भगवान, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, करोड़ दे देंगे, बच्चे भी दे देगा, अब क्या करें? बिल्कुल अकबर है ना, इंडियन अकबर, जो एक बार भरा हुआ है, कोई इतना जगह भी छोड़ेंगे नहीं कहीं। मुझे एक विदेशी प्रभु जी, बहुत सीनियर डिवोटी प्रभुपाद जी डिसाइपल बोल रहे थे कि मैं विज्ञापन के बारे में बातचीत कर रहे थे उनके साथ, कई साल पहले यहीं थे उन्होंने प्रभु जी, तो बोल रहे थे कि हम कोई जन्माष्टमी के बारे में आज इन्होंने बोले, मुझे नाम कर बोले तुम जानते नहीं एक बेस्ट क्वालिटी एडवर्टाइज किस प्रकार होता है? बोले पूरे बड़ा स्पेस और एक ही लाइन हो, 2 ही शब्द हो उसमें, बोले इसी से क्या चीज। ओह, और हमारा इंडिया में कोई किसी का बुद्धि नहीं, एडवर्टाइज करेंगे इतना जगह नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे से कोने से इधर से उधर से फटोफट क्या भरोसा कर देंगे उसको, सैलून से भी और ज़्यादा। बोले ये बेकार एडवर्टाइज, सबसे 5th क्लास, सबसे भद्दा एडवर्टाइजमेंट इसको कहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक, ओनली 2 ही शब्द होगा, वो सबसे इफेक्टिव एडवर्टाइज है। और जो विज्ञापन के होर्डिंग बता रहे थे, सही में मार के बिल्कुल सही है, उसको तो कोई नहीं पढ़ेगा। देखने से हमारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड आता है, हम देखते हैं कोई जगह नहीं, बंद कर रखते हैं, कोई पढ़ेगा दिमाग खराब है। लेकिन उन लोग का देखो पूरा कार्ड इतना बढ़िया होगा, एक ही सेंटेंस भी नहीं होगा, 2 शब्द ही होगा, तो कोई पढ़ लेगा उसको, क्या चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने देखे, यद्यपि उनका पास कोई मृत स्वभाव था, सब कुछ था, लेकिन एक ही महान गुण था विदेशियों के साथ कि बिल्कुल कोरा कागज, कुछ भी अंदर लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो बोले प्रभुपाद जी बिल्कुल इनप्रिंट हो गया। तो प्रहलाद महाराज इन बच्चों में वही गुण देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं, निर्मल हृदय, बिल्कुल सरलता से भरा हुआ, कुछ भी नहीं, जो बताऊंगा वो ग्रहण करने के लिए तैयार, हाथ जोड़ के कुमार आप बताइए, क्योंकि गौरव वृद्धि है मेरे प्रति, ये बिल्कुल तैयार है। तो इसी सुजोग को लेकर के प्रचार, सबसे पहले प्रचार का जो गुण है श्लक्षणीया वाचा, इसको कह करके फिर क्या करने, जब फिट हो गए, बिल्कुल ताव पे हो गया, गर्म, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार, तब तत्निष्ठाम, विद्वान जैसे बिल्कुल विद्वान की तरह भगवत भक्ति के बात नहीं, सबसे पहले ये भौतिक संसार के परिणाम क्या है, ये भौतिक संसार के सुख चाहते हैं, इसका असलियत बताने लगे, ये कितने क्षणिक है, कितने तुच्छ है, कितने दुखदाई है, ये तो चपल सुख है। चपल सुख का मतलब सुख जैसा दिखाई पड़ा झलक, उसके बाद में दुख ही दुख, दुख ही दुख, वो खत्म नहीं होता, मरते दम तक दुख मिलेगा। भागवत गीता में तो भगवान यहाँ तक कह दिए, यही संस्पर्श सजाब होगा दुख जो नहीं बते, दुख के जोनी है स्पर्श सुख, जोनी मतलब जहाँ से दुख निकलता रहता है, सोर्स निकलता रहता है, वैसे दुख निकलता रहता है, और हम उसी को टच कर दिए सुख के मारे, और निकलता रहेगा, दुख ही निकलता रहेगा। तो जब तक है तब तक दुखी करता रहेगा तुझे, ये है स्पर्श सुख का लक्षण स्वभाव। इसलिए ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग को इसमें नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन संसारिक लोग फंसे हुए, उसी में ही रमे हुए, उसी में। तात्पर्य प्रभुपाद यही बात बोले, सब इसी में रमे हैं, लेकिन जो विद्वान है, बुद्ध लोग है, वो जानते हैं इसी, यही तो खतरनाक है, इसे दुख जो नहीं है वे, उसमें कैसे फंसे, उसमें नहीं फंसना चाहते। तो इसलिए ये दुख को बताना चाहिए सबसे पहले, ये खतरनाक है। आप जिसको दुख सुख मानते हैं, जो खेलना चाहते हैं, खेल कूद करके मज़ा लेना चाहते हैं, ये आप जानते नहीं, मज़ा लेना चाहते हैं, समय कितने कम है, आप कौन है, ये खेल कूद करने के लिए आप आए हो क्या? ये जो संसार चक्र का निच्छक सच्चाई को उनके सामने खोल दिए, खोल करके बोल दिए क्या सच्चाई है बिल्कुल। और वे बालक बिल्कुल निर्मल कोरे कागज थे, सारे पी रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे, सारे सुन गए, एक भी बच्चा नहीं बचा,
पूरे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट भक्त बन गए एक ही क्लास में। क्या इफेक्टिव प्रीचिंग, स्टूडेंट प्रीचिंग हो तो ये स्टूडेंट प्रीचिंग, क्योंकि उसमें टाइम प्लेस सर्कमस्टांस बिफिटिंग माने थे। कई एक भी स्टूडेंट बच करके नहीं रहा। और गुरुजी जब देखे कीर्तन हो रहा था, बोले ये क्या हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन में, हरिनाम, ये कैसे हो सकता है? हिरण्यकशिपु नाम होने से चलेगा, हरिनाम कैसे हो रहा है? वो तो पागल हो गए, देख करके दौड़ करके आए। एक बार वो क्या करें, कोई एक भी बच्चा नहीं है। और बोले कि अरे क्लास टेस्ट उठाकर जो उनका किताब पत्र था फेंक दिए, बोले हम नहीं पढ़ेंगे आज से, हम एक क्लास में सारे स्ट्राइक कर, हम पढ़ेंगे नहीं और क्लास अटेंड नहीं करेंगे। कुमार साहब ने बताया यही करने के लिए, हम वही कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण। तो दोनों ही डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल तो बिल्डर हो गए, तुरंत इमरजेंसी कॉल लगाए, बोले सरकार ये तो गया। हम आए थे उनको सुधारने के लिए, पूरे यूनिवर्सिटी बिगाड़ दिया, एक भी बच्चा नहीं बचा। हम दोनों हैं, हमारा भी क्या होगा पता नहीं है, जैसे कीर्तन कर रहे हैं हमारे भी बाल बच्चे पट ना जाए उसके पास में, कुछ करो इमीडिएट। तब फिर मारने के लिए इन्होंने किसी बोला आप मारने का, अभी मैं खुद मार डालूंगा उसको। तो ये प्रहलाद महाराज के प्रचार के जो प्रीचिंग स्ट्रैटेजी, कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, क्या उपयुक्त समय होना चाहिए, क्या उपयुक्त उपाय होना चाहिए, और किस प्रकार क्या बात कब किस तरीक़ा से कहना चाहिए, ये प्रहलाद महाराज के श्लोक से सारे शिक्षणीय है। प्रहलाद महाराज नारद जी से लंबे समय इस बारे में ट्रेनिंग लिए हैं। प्रहलाद नारद जी भी पक्के प्रचारक हैं। वो तो घूमते फिरते असुर भी को प्रचार किए, राजा को भी प्रचार किए, ब्राह्मण को भी प्रचार किए और असुर को भी प्रचार किए। सबको प्रचार करने में एक्सपर्टीज है उनके पास में। लेकिन कब कैसे किस प्रकार से, चित्रगुप्त राजा था, सम्राट, इतने बड़ी सम्राट आप बोलने से मैं बोलूँगा तब विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास कर ही नहीं सकते। भागवत में लिखा है उनके 1 करोड़ पत्नी थे। अंदाज करो 1 करोड़ पत्नी कोई शादी करने तो हलाई भी खत्म हो जाएगा। अरे एक दिन में जो एक पत्नी करे, 1 करोड़ पत्नी थे चित्रगुप्त महाराज के और संतान नहीं थे। कितनी घोर असंभव बात है ये, शादी कैसे कर सका और वो कैसे उनको बेटा है। और उनके पास जाते थे नारद जी अंग्रेजी प्रचार करने के लिए, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, खूब काम नहीं कर रहा था। अंततः दुखी होते थे वो, क्योंकि बेटा नहीं मेरा सारे साम्राज्य ससागरा धरा राज्य है, सुख नहीं है। तो नारद जी एक्सपर्ट तो हैं, ना करे फिर वरदान दे दिए अंग्रेज साथ मिल करके, एक वरदान दे दिए, बोले बेटा होगा, लेकिन पहले बोल दिए सच बात। तो क्या बेटा होगा, जिएगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, वो चला जाएगा, मर जाएगा वो जल्दी। राजा जी बोले अरे मैं राजा हूँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर फटर मेरा है, वेंटिलेटर लगा दूंगा, आईसीयू में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, जिला दूंगा, मैंने आप केवल बच्चे तो दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो राजी होकर ले लिए। वो बोले कि हर्ष शोक, आपको हर्ष करेगा, रुलाएगा भी, बोले चलेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे उसको, जस्ट हमको बच्चा दीजिए। तो बच्चा दे दिए। जैसे एक रानी के बच्चा हुआ, वो स्वभाव ही है, सारे को वाइफ को हिंदी में सपत्नी, सपत्नी आपको समझ आता ना। आज ये गाँवली भाषा में सपत्नी क्या बोलते हैं, सोत। सोत 1 करोड़, एक का वो 1 करोड़ माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, बाकी सारा सोत है। और एक के बेटा हुआ और राजा साहब उन्हीं के पास, उनके जंगल, उनके पास टाइम दिए, बाकी 1 करोड़ माइनस 1 जितने पत्नी है, और सौतिया डाहा से जलने लगे। सौतिया डाहा समझते ना, हाँ, तो हम लोग तो इसमें अभिज्ञ हैं। तो ऐसे जलने लगे कि वही सोत ने जहर देकर मार डाले बेटा। वो कोई दूसरे उपाय मरेगा ऐसा बात नहीं है, कोई बीमारी होगा, कोविड फोविड हुआ, कुछ हुआ भाई, वैक्सीन लगाए ना ना ना, घर में बच्चा दूध पीते पीते आ करके उस जहर देकर मार दिया। दुग्ध पाई शिशु, दूध पीने के लायक जो शिशु था, इतने ईर्षा प्रबल हो गया, क्योंकि हमारे पति उनके पास क्यों बराबर जाते रहते हैं, अरे उनके बेटा हुआ है, उसको नेचुरल लव उनके पास ज़्यादा होगा। सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, जहर डाल कर उनको मार दो, पति की मारो कि वो पत्नी की मारो, बच्चा का क्या निर्दोष है, लेकिन उसी को मार डाले, उनको। यही खोटे बुद्धि होता है।
जब ईर्षा होता है ना तो इस प्रकार दुष्कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो बच्चा दुग्ध पाई शिशु कि क्या उनके अंदर दोष था, क्या बिगाड़ा था आपका, उनको जहर डालकर मार डाला। ओ हो। और ज़्यादा अंदाज करो, वो उनके माँ और धाई जाकर देखा तो चिल्ला पड़ी, और उनके माँ दौड़ कर आए, क्या हुआ, और पिताजी भी दौड़ कर आए, राजा साहब अब कितने शोक किए होंगे। जस्ट अनुमान करो, 1 करोड़ पत्नी में एक राजकुमार मिला और वो मर गया, तो माँ और पिता राजा और रानी क्या दुख किए होंगे। बारंबार एक एक सेकंड में मूर्छित हो जाते थे, सर पिट पिट कर ऐसे रोते थे। उनके रोना, उनके दुख विकलता को देख करके बाकी सोच का भी छाती पिघल गया, और रे यार हम गलती किए यार, ऐसा नहीं करने था। उनका भी बुद्धि सुधरा। ठीक इसी समय में नारद गिरा फिर पहुंच गए, वो शोक में पागल हो रहे थे, उसी समय पहुंचे। देखो समय क्या होता है। पहुंच करके बोले राजा जी वो तो पागल, कुछ नहीं सुनता, देखता भी नहीं। तो देखे कि यहाँ उपदेश करेंगे कुछ नहीं काम करेगा, ऐसे बिल्कुल पगले चुके थे। दोनों राजा रानी पगल हो चुके थे। नारद जी देखे कोई बच्चा मर गया मर गया मर गया, इससे रुला रहे थे। नारद जी समझ गए, बोले अभी कुछ नहीं काम कर जाएगा कुछ दवाई देने से। तुरंत एक मेडिसिन दिए, क्या, वो बच्चा को बचा दिए, जिला दिए, जो मृत शिशु को जिला दिए। अरे जो सुबह से मर गया था अभी दोपहर में नारद जी आए, उसको जिला दे, डेड बॉडी को फिर जिला दे, उठकर बच्चा बैठ जाए तो कितने खुश होंगे। और जो जिलाया उनके प्रति कितने श्रद्धा, कितने भक्ति बढ़ जाएगा आपका। अब कलेजा फाड़ करके दे दूं, ये भाव हो जाए, इतने मेरा उपकार किया तूने, क्या करूं, कैसे आपको मैं प्रसन्न करूं। अब नारद जी तो वही सुजोग ढूंढ रहे थे। जब सारे केवल वो राजा रानी नहीं, जितने और सोत भी थे, बोले वाट, बढ़ गया बच्चा, जी गया, अरे कितने बड़े महात्मा है। नारद जी कुछ नहीं बोले, बोले मैं बोलूंगा तो फिर नहीं काम करेगा। उस बच्चा से बुलवाए जो उनका नियर एंड डियर मोस्ट बच्चा आज मर गया था, अभी जी करके उठा, उसी के मुंह से ऐसे गाली सुनाए। बोले बेशरम, मैं तुम बेटा बोलता है, मैं तेरा बेटा के लायक क्यों? अरे मैं कहाँ देवलोक से आया था, थोड़े दिन के लिए आ गया तेरे पास, मुझे बेटा बेटा बोल रहा है, शर्म नहीं आता तुझे? बाप रे बाप, जितने स्नेह प्रेम प्रीति सब पानी फिर गया। दुक्कार करने लगे, हट यहाँ से, तू कभी तुझे बच्चा नहीं बोलेंगे। सारे प्रेम प्रेम सब खत्म, केवल उनके प्रति नहीं खत्म, सारे संसार के प्रति तुरंत वितृष्णा। कोई नहीं है। ये लड़का जिनके लिए मैं करोड़ों पत्नी करके प्राप्त किया, सब कुछ लगा दिया, वो मुझे ऐसी बात कह रहा है। केवल बातों में पूरा माइंड को, स्वभाव को एक क्षण में परिवर्तन करने का शक्ति है। इसलिए कहते ना, हमारा शरीर में सबसे छोटा और नरम अंग है जिह्वा। हड्डी फड्डी कुछ नहीं है, अंदर बैठती है, 32 सेंट्री गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के अंदर बैठती रहती है। ये छोटी सी 4 इंच की, 4 इंच भी नहीं, 2-3 इंच की, वो बिल्कुल इतने मुलायम नरम जिह्वा, लेकिन उनका ताकत, वो तोप कमान काम नहीं करेगा। गोली मारोगे कोई जख्म हो जाए, लेकिन वो तो पीढ़ी खत्म मार देगा। ऐसे बाघ वज्र होता है, बोलते बाघ वज्र इंद्र के वज्र से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसे वज्र किया कि उनके वितृष्णा पूरे संसार के लिए होगा, कभी और आसक्ति होगा ही नहीं। बोला धिक संसार, धिक मैं हूँ, यही है पत्नी पुत्र, यही है समाज, यही है सुख, धिक है। धिक्कार करके तुरंत उठ करके वैराग्य, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अब इस समय उपदेश देना चाहिए ना, उनको भगवत बात कहो, पी जाएंगे, वहीं कर डालेंगे। इससे रिजोल्यूशन करके एग्जीक्यूट करेंगे कि कर ही डालेंगे, कर ही डालेंगे। ये है प्रचार की सफलता के उपाय जो नारद जी का। नारद जी एक्सपर्ट है। दक्ष प्रजापति का पहले लड़का, उनको प्रजा उत्पन्न करने के लिए 1000 लड़का, हरियाश्व 1000 सेम ब्याज के लड़के भेजा था। बोले जाओ भाई सब शादीशुदा करके प्रजा उत्पन्न करना है। नारद जी पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? देखे कि सारे कोरा कागज, सब निर्मल हृदय वाले, एक ब्याज के फूल बिल्कुल सेम एज के, बिल्कुल सब कोरे कागज हाट वाले, निर्मल हृदय वाले। और जा करके ज़्यादा कुछ नहीं, जो डाल दिए बैठ गया।
भगवान भजन करने, पिता माता सब घर बाड़ी सब भूल गए, वो घर आए ही नहीं, ना फ़ोन किए, ना मैसेज भेजा, ना लेटर किए, कुछ भी नहीं किए, आए ही नहीं, अब तक भी नहीं आए। गए बाबा जी बन गए सारे, 1000 को 1000, एक भी नहीं बचा। बहुत दुखी हुआ, देखे प्रजापति बड़े दुखी हुआ। अब ब्रह्मा जी से कंप्लेन किया, बोला देखिए ये लड़का है हमारा भाई है, मेरा भाई होगा, ये क्या कर रहा है, ये आपने उनके भतीजे होंगे ना, ये भतीजों को ऐसे कर दिया, ये बच्चों को सब बाबा जी बना दिया है, तो बेकार है, क्या दुर्बुद्धि। जो ब्रह्मा जी समझा, बोले छोड़ो वो उनका काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, जाने दो उसको, तू अपना फिर प्रजा अपना करो। तो जोश में आकर 10,000 बच्चा पैदा किया, 10,000। ये आप सुनकर समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे सामर्थ्य लोग होते हैं। एक बारी में आप लोग तो आजकल कोई माता होंगे 2, 3 तक, 3, 4, कोई 4 लड़के तो नहीं, 10,000 लड़के एक ब्याच में पैदा किए, और सेम सब थे, बिल्कुल सेम स्टाइल, सेम ढांचा, सबके हृदय बिल्कुल सिलपट पूरे कागज थे, क्लीन निर्मल थे। जैसे वो भी उनको भेजे के जाए तैयार होकर आओ शादी करना है, नारद जी ठीक पहुंच गए टाइम पर, बिल्कुल पहुंच गए। डर रहे थे, पता नहीं कोई सिक्योरिटी आता होगा, CCTV कैमरा लगाया होगा, लेकिन इतने होशियार से नारद जी पहुंच गए, ज़्यादा बात नहीं कि टाइम नहीं खराब किए, बोले तुम्हारा भाई लोग जैसे उनके फॉलो करो, बस वो समझ गए। वो 10,000 को 10,000 ही बाबा जी फुल टाइम हो गए, कोई पार्ट टाइम नहीं हुआ, सब फुल टाइम हो गए। अब दक्ष का तो हाल खराब हो गया, इतने गुस्सा हुआ। अब नारद जी को ढूंढ ढूंढ करे गाली दिया, नारद जी कुछ नहीं बोल रहे थे, खूब गाली दिया। नारद जी चुपचाप हंस रहे थे, गुस्से में आकर अभिशाप दे डाला, बोला तुम जैसे मूर्ख, तुम्हारा कोई घर घाटे ठिकाना नहीं होगा, तुम्हारा कोई गृहस्थी नहीं होगा, तुम्हारा कोई जगह में टिक के नहीं रहेगा। नारद जी बोले यही तो वरदान में चाहता था, भैया बड़ी कृपा की है आपने, हम तो चाहते थे घूमते रहे, हम कहा कि एक जगह में बैठे है ना, नहीं कोई जगह, एक जगह में कोई साधु संत भी बैठ जाए तो उसके नाम में कलंक आ जाए। ऐसे बोलते चलते साधु, रमते साधु और चलते बहते पानी, पानी जब बहते रहेगा तो उसमें कोई गंदगी रहेगा, नो, क्लीन, बहता पानी हमेशा निर्मल क्लीन रहता है। और ऐसे साधु भी अगर एक जगह में बैठ गए तो उनका भी कोई ना कुछ मल आ जाए, कलंक आ जाए, तो वो भी रमते साधु घूमते रहे, ट्रैवलिंग पीछे, तो कोई उनको पॉइंट आउट नहीं, रहते ही नहीं क्या। और जो ट्रैवलिंग करता है ज़्यादा सामान बटोर नहीं सकता, क्यों लेकर ढोएगा उसको, क्या करें, थोड़ी सामान लेकर घूमता रहे, तो वो भी निर्मल प्योर रहेंगे, और पानी जो बहता वो भी प्योर रहेगा। तो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये दोनों काम। नारद जी बोले हम तो ही चाहते थे, हम कोई घर घाटी कर बैठ जाएं तो फिर हमारा गड़बड़ कोई आ जाए, कोई कलंक आ जाए, तो हम घूमते रहें, बहुत अच्छा कि भाई। तो प्रभुपाद जी एक जगह में कहते हैं, तो हम लोग को केवल नारद जी को साफ नहीं लगा, जितने नारद जी के परंपरा में जितने नारद जी के अनुयायी हैं सबको ये साफ लगा है। बोले हम सबको लगा, हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हे हम भी डोलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के अनुयायी जो होते हैं, जो प्रहलाद महाराज के अनुयायी होते हैं, उनको सारा विश्व में घूम करके भगवद गीता के उपदेश करना चाहिए। मतलब प्रभुपाद बिल्कुल पकड़ते हैं, ही इज परफेक्ट प्रीचर। अगर आप प्रहलाद की शिक्षा, प्रहलाद के अनुयायी बनना चाहते हो, बी ए प्रीचर, क्योंकि प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस। बाकी ये भौतिक ब्रह्मांड में सार चीज कुछ भी नहीं है, सार क्या है, प्रीचिंग। इसीलिए भगवान गीता में भी अंतिम अध्याय में खुल करके बोले अगर मेरा कोई प्रिय है और होगा, और उनसे बढ़कर कोई हो भी नहीं सकता प्रिय, वो कौन है, प्रचारक भक्त। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो यहाँ तक कहे, प्रचारक गण ब्रजवासी जन। बोले ब्रज में रहने से कि ब्रजवास नहीं कर पाता। आप ध्यान देकर सुनिए, आप लोग से वृंदावन वाला, हमारे आचार्य परम गुरु परात्पर गुरु कहते हैं, खोल करके वैष्णव की से पढ़कर देख लीजिए, प्रचारक गण सही ब्रजवासी। बोले दोज हु आर इन दी फील्ड ऑफ प्रीचिंग दे आर ब्रजवासी। जो ब्रज में रह करके कोठी अपने आश्रम बनाकर रहते, बोले ये ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी तो वो हैं जो भगवत वाणी प्रचार में लगे हैं, वही ब्रजवासी जन, प्रचारक गण ब्रजवासी जन, वो सबसे। तो इसलिए इसी भाव को, भक्ति सिद्धांत के इसी भाव को हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी ने आज इट इज लिए थे। तो जो सोसाइटी बनाए, सोसाइटी ओनली मेंट फॉर प्रीचिंग, ये प्रचार की संस्था है, उसमें और कुछ काम होता ही नहीं। एवरीथिंग
ओनली प्रचार के लिए होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको स्लोगान में कहे प्रचार ही सार। किसके आधार पर प्रचार करेंगे? ग्रंथ ही आधार, बुक्स आर बेसिस। लेकिन शक्ति कहाँ से आएगा? पवित्रता ही बल, प्यूरिटी इज फोर्स। ये प्यूरिटी मेंटेन होगा जब घूमते फिरते रहेंगे। एक जगह बैठ जाएंगे अपने किचन खोल करके तब ना चले, हो जाएंगे लोग कितने पीछे पड़ जाएंगे, गाली गुला सब चलता रहेगा, झगड़ा झाटे। आप घूमते फिरो, कोई चिंता नहीं, टेंशन फ्री। तो ये सब निदान दिया गया, एक एक महावाक्य सब है। हमारे प्रीचिंग मूवमेंट का ये महावाक्य है सारे। यूटिलिटीज प्रिंसिपल, जैसे जहाँ जैसे मिला उसको कैसे उपयोग किया जाए, यही कला आपको सीखना चाहिए। उपयोगिता ही कला, दिस इज प्रिंसिपल। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोगिता है। आप बोलेंगे नहीं हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, माताएं हैं, ये बालिकाएं हैं, अरे उनको भी उपयोगिता है, उनको भी प्रचार में उपयोग किया जा सकता है। यस, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को प्रचार में उपयोग करना, दैट इज आर्ट, कला है। यही इसी को कहा जाए उपयोगिता ही सिद्धांत है। उनको कैसे उपयोग किया जाए ये आपको ट्रेंड अप होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए। तो हर एक परिस्थिति, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति को प्रचार में उपयोग कर लेंगे, अपने कर लेंगे। तो प्रीचर को हमेशा सतर्क होना चाहिए। भगवद गीता में प्रीचर के लिए कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण श्लोक कहे। आई थिंक दिस इज 327 321 समथिंग, तीसरा अध्याय में है। भगवान कहते हैं प्रचारक को क्या मूड होना चाहिए? न बुद्धि भेद जनयत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरः। बड़े विद्वान, ये भी विद्वान शब्द आया, प्रचारक है ना, इसलिए शुद्ध ये विद्वान। विद्वान बनना चाहिए प्रचारक को, नहीं तो प्रचारक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण भी विद्वान शब्द लगाया इस श्लोक में। क्या करना चाहिए? बोले प्रचारक जो ए ग्रेड का है, क्या ना बुद्धि भेद जनयत, बोले किसी का बुद्धि में भेद नहीं डालना चाहिए ना। किसके बुद्धि में? विशेष करके ना कर्मी नाम अज्ञानाम, अज्ञानाम कर्म संगी नाम, जो कर्म में फंसे हुए हैं, सकाम कर्म में, जो बुद्धिहीन मूर्ख अज्ञ हैं, उनकी जो समझ है बुद्धि में इमीडिएट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा करो, ऐसा कहने से तो आपको छोड़ देगा। ऐसे रोक ठोक, ऐसे कड़े बात उनको मत कहो। कैसे कहना चाहिए? साक्षणया वाचा, डुबो करके लिक्विड में, अमृत में, वो उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल वो उनको ऐसे सुहाए, ऐसे सुहावनी मधुर बात कहो, उनको बुद्धि में भेद मत डालो। ठोक नहीं, ऐसे ऐसे ठोक वाणी ठोकर ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो इसीलिए भगवान सबसे पहले प्रचारक के लिए सतर्क वाणी दिए, न बुद्धि भेदम जनयत, उन लोगों का बुद्धि में भेद कभी ना डालो। उनका जो बुद्धि में उनको रहने दो, वही देवी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, करने दो। वो बलि चढ़ा रहे हैं, चढ़ना दो, उनको इमीडिएट रोको मत जा करके। अरे क्या करूं, वही तो गलती है ना, गलती है कैसे सुधारूं ना, विद्वान युक्त समाचार। ये आप उनको बंद करा करके कृष्ण भक्ति में लगाओगे, लेकिन ऐसे रोक ठोक बोल करके नहीं। आप ऐसे आचरण करोगे, ऐसे नम्र भाव से, ऐसे विनयता से उनसे व्यवहार करेंगे, वो खुद ही बोलेंगे प्रभु जी आप जो बोले मैं वही करूं, ये भाड़ में जाने दो, पूजा पूजा कुछ भी नहीं, आप जो बोले मैं मर जाऊं लेकिन वही करूं। ऐसे आपके प्रति समर्पण भाव जो उनका आ जाए, तो आप जो कहोगे वही करेगा। ये स्थिति जब तक नहीं आए तो उनका बुद्धि में भेद मत डालो, तभी उपदेश करना जा करके। जब बिल्कुल ताव पर गर्म आ जाए तब चोट मारना चाहिए। तो इसी को कहते हैं विद्वान युक्त समाचर, सम्यक आचरण विद्वान होकर के करना चाहिए। किस स्थिति में, किस काल में क्या पात्रता, उसको बिल्कुल अपना विचार व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपादेय श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद महाराज के लिए कहें, क्योंकि इसी श्लोक में प्रहलाद महाराज स्टार्ट्स हिज स्टूडेंट टीचिंग। ये सबसे पहला प्रचार का पहले क्रिया श्लाघ्यणया वाचा प्रति संबोधन किए, और क्या संबोधन कर बोले न तत्निष्ठा। यही 3 बात प्रचार की मटेरियल है, और ये प्रचार के प्रधान आचार्य प्रहलाद महाराज इसी श्लोक में उसका शुरुआत की प्रचार कार्य का। हरे कृष्ण।
एनी कमेंट सर, क्वेश्चन? हाँ जी। आपने कहा कि एकदम विकास से बोलना चाहिए ना, पर अगर हमें फिर दूसरी बात पसंद नहीं है, कृष्णा कृष्णा भगवान के बारे में सुनना नहीं है ना, we don't like to talk other things, you are telling me I have to talk other things. We don't love to talk other things, whatever you want to talk it in a sweet way. About Krishna Bhagwan, हाँ, about Krishna Bhagwan or other जो भी whatever you want to say, speak it in a very sweet way. भगवान के बारे में जो कृष्ण भक्त नहीं है उनको कृष्ण के बारे में बोलने से चिढ़ जाएंगे वो, तो सबसे पहले उनको कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तैयार करो, फिर बोलो। हाँ, तो वो सुनाने के लिए वो दूसरी बातें करनी पड़ती है ना। दूसरी बातें नहीं, कोई व्यवहार की बातें करो, कुछ कि आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करो। यस, आशीर्वाद जो मेरे माता पिता का हरे कृष्ण।